वी आर स्टार्टिंग विद 6.2। पहले एक बार जरा 6.1 के थ्योरम क्या थे, याद है क्या? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। कॉन्सेप्ट क्या था? अगर परपेंडिकुलर है बाइसेक्ट कर रहा है, फिर एक क्वेश्चन उन्होंने क्या यूज किया, अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या वो परपेंडिकुलर। सेम अब 6.2 का कॉन्सेप्ट, देन आई विल स्टार्ट अप 6.2 का कॉन्सेप्ट। सपोज टू कॉर्ड्स आर देयर, ए बी सी डी। अगर दोनों कॉर्ड इक्वल है तो याद रखो सेंटर से उसका डिस्टेंस भी इक्वल होगा, तो ये ओपी ओ क्यू विल बी इक्वल। कॉर्ड इक्वल, डिस्टेंस इक्वल, व्हाट विल बी द कन्वर्स ऑफ दैट? डिस्टेंस इक्वल तो कॉर्ड इक्वल। बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। कॉर्ड इक्वल दिया तो डिस्टेंस इक्वल, डिस्टेंस इक्वल तो कॉर्ड इक्वल। तीन ही क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान दो। आई एम स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन। इन ए सर्कल टू कॉर्ड्स 16 सेंटीमीटर ईच। खुद ही बोल दिया कि भाई ए बी और सी डी दो कॉर्ड है जिनका वैल्यू 16 सेंटीमीटर है, तो भाई दोनों कॉर्ड इक्वल है क्या? नहीं। देन सेंटर मैंने ओ दिया, रेडियस 10 दिया है, तो मैंने अगर इसको ज्वाइन किया तो 10, इसको ज्वाइन किया तो 10। मुझे बोला व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से उसका डिस्टेंस पूछा है। तो मुझे बताओ अगर कॉर्ड इक्वल है तो क्या मुझे दोनों डिस्टेंस निकालने की जरूरत है क्या? और एक निकालो दूसरा सेम ही होगा ना, बिकॉज कॉर्ड इक्वल तो डिस्टेंस। अब सेम 6.1 जैसा कॉन्सेप्ट होगा। अभी ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, ये 16 तो ये, अब ये ट्राइंगल में ये दो वैल्यू मालूम है, तीसरा मिलेगा और ये जितना रहेगा वही उतना रहेगा। बोलने में कितना अच्छा लगा ना? अब लिख के दिखाएंगे, लिसन। ए बी एंड सी डी आर द टू कॉर्ड्स of length 16 centimeter. Therefore, chord AB is congruent to chord CD. याद रहो chord इक्वल है। अब मैं नीचे वाला पार्ट ले रहा हूं, OQ परपेंडिकुलर टू CD, OQ परपेंडिकुलर टू CD, तो CQ will be half of CD. What will be the reason? Perpendicular drawn from the center to the chord, that is half of 16, 8 centimeter. अब लो अपना ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OQC, OC स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर बाय पाइथागोरस 10 स्क्वायर OQ स्क्वायर 8 स्क्वायर बराबर है। देन 100 OQ स्क्वायर 64, OQ स्क्वायर 100 माइनस 64 36। क्लियर है? बट OQ इक्वल टू OP, OQ इक्वल टू OP। रीजन congruent chord of circle are equidistant from center, therefore OP भी कितना रहेगा? 6 सेंटीमीटर। तो बॉटम लाइन लिख देना, therefore distance of chords from center is 6 सेंटीमीटर। बताओ समझा क्या नहीं? मतलब तुमने सर ये यहां तक तो अपना सेम ही था 6.1 जैसा, सिर्फ एडिशनल 2-3 लाइन ऐड होते। सेम क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 दो कॉर्ड ए बी सी डी, सेंटर O, रेडियस 13 बोला है तो ये 13 ये 13 और डिस्टेंस 5 बोला है 5। अब मुझसे बोला है कॉर्ड ढूंढो, तो भाई जब डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड भी क्या रहेगा? तो मेरे को दोनों लेंथ ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक ढूंढा तो भी चलेगा। अगेन सेम थिंग, में नीचे वाला कॉर्ड ढूंढता है। ठीक है, चलो P Q OQ परपेंडिकुलर टू CD,
तो बराबर डायरेक्ट ट्रायंगल लो इन ट्रायंगल ओ क्यू सी OC square equal to OQ square plus CQ square by Pythagoras theorem. Value put up करो OC square 13 square 5 square CQ square 169 minus 25 144 taking square root 12 centimeter. CQ is half of CD. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. तो बच्चे लोग CD ट्वाइस ऑफ CQ, तो 2 into 12 24 सेंटीमीटर. बट कॉर्ड CD इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड AB. बराबर है. रीजन कॉर्ड्स विच आर equidistant from center are congruent. Therefore chord AB भी कितना रहेगा 24. Therefore length of chords are 24 centimeter. बताओ पहले समझा क्या नहीं? Is that clear? Yes, sir. Pause कर. Now we have done question number 1 and question number 2. बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 3 इतना इजी नहीं है बिकॉज इट इज प्रूव दैट पार्ट. लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3, chord PM and PN उन लोग ने P को कॉमन रखा बोल के ऐसा कॉर्ड आया है. अगर नाम उन लोग ने अलग अलग दिया था ना ABCD तो मेरा 2 कॉर्ड आता था. इन लोग ने PM और PN बोला है. एंड सेंटर C, prove that ray PC are the bisector of this angle. What do you mean by bisector? Divide the angle into 2 equal parts. In short, I have to prove ये एंगल इसको इक्वल है. अरे बराबर ना. कंस्ट्रक्शन ड्रॉ CA CB. ड्रॉ CA perpendicular on PM, CB perpendicular on PN. चलो हम स्टार्टिंग विद द प्रूफ. बच्चों लोग ये काय को ड्रॉ किया पता क्या? सो दैट आई विल गेट 2 ट्रायंगल. क्या मिलेगा? 2 ट्रायंगल. इन ट्रायंगल CAP एंड ट्रायंगल CBP. मुझे बताओ कॉर्ड इक्वल बोला है उन लोगों ने तो कहने से ये डिस्टेंस इक्वल है. दैट इज सेगमेंट CA congruent to segment CB. Congruent chords are yes equidistant from center. Clear है? Then angle CAP congruent to angle CBP each 90 degree. Segment PC congruent to segment PC common side. तो कहने से triangle CAP congruent to triangle CBP by which test? Hypotenuse side test. 90 डिग्री भूलो मत रे. 90 डिग्री है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. अब एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ आई कैन से देयरफॉर एंगल CPA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPB. ये एंगल इसको इक्वल है CACT. अब एंगल इक्वल है देयरफॉर रे PC बाइसेक्ट एंगल NPM. बताओ समझा कि नहीं? मतलब कौन सा लॉजिक इसका? ट्रायंगल लिया, वी हैव प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट, देन बाय CACT. ए वन मोर थिंग, अगर बाइसेक्टर बोल रहे, अभी सेगमेंट का भी ऐसा होता, मैंने बोला था ये बाइसेक्टर है, इट मींस ये और ये इक्वल है. यार किसी ने बोला था प्रूफ करो ये बाइसेक्टर है, तो मैं बोला रहता ये और इसको इक्वल प्रूफ करो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बाइसेक्टर. सेम लॉजिक, अगर ये बाइसेक्टर है तो प्रूफ करो कि दोनों एंगल इक्वल है. फिर अगर दोनों एंगल इक्वल तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वो बाइसेक्टर. वी आर डन विद
6.2 बंद कर।